बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब हमें जो है वो दो लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं एक पार्ट में, फिर हमने उसके साथ शेड करना है। सेम उसी मेथड से हम करेंगे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 3 सॉल्व किया है। बस ये है कि यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशंस हैं तो आपने 2 लाइंस ड्रा करके उनको शेड करना है, ठीक है। और कोई मसला नहीं है, सेम उसी वे में ये सॉल्व होंगे क्वेश्चन जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। सो स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 में देखें, आपको इनइक्वालिटी पास दी गई है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। आपने इसको 1 का नेम दे लेना है। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, इसको हम 2 का नेम दे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनकी एसोसिएटिव इक्वेशन लिखनी है या क्रोस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। क्रोस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन का मीन होता है कि आपको जो इनइक्वालिटी दी जाती है वहाँ पे इनइक्वालिटी की प्लेस पे आपने इक्वल का साइन लगा देना है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे राइट करेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, ठीक है। 1 की क्या एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y को 0 रख लेंगे, और 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को 0 रख लेंगे। जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को 0 रख लेंगे, ठीक है। इसके लिए जो है हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन, अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लें, ठीक है, इन 3, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, y की प्लेस पे 0 पुट करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2x माइनस 3, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए, 2 को मूव करें दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा और कटिंग हो जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी 3। सो x की वैल्यू आपने यहाँ पे राइट कर लिया है 3। तो हमारे पास क्या पॉइंट बने हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है वो आप राइट कर लें। x की वैल्यू आपके पास आई है 3, y की वैल्यू हमने पुट की थी 0। सो आप ये पॉइंट यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है अब आपने यहाँ पे y इंटरसेप्ट और x की वैल्यू 0 करनी है इसी इक्वेशन में, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में आपने x की प्लेस पे 0 पुट कर देना है। 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखें ये वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 उधर जाके डिवाइड होगा, कट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरह से इसको राइट कर देना है। अब ये पॉइंट देखें क्या बने आपके पास, यहाँ पे x क्या है आपके पास 0 और y की सेकंड वैल्यू होती है वो आपके पास आया है -2। अब इस तरह से ये पॉइंट बना लेंगे। अब आपने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो 2 लेनी है। यहाँ पे हमने 2 वाली जो है उसको राइट करना है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, ठीक है। 2 की क्या आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसको आप 4 का नेम दे लें, ठीक है। अब आपने सेम वही मेथड करना है जो यहाँ पे आपने अप्लाई किया। हम यहाँ पे राइट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4, ठीक है। 4 में y की प्लेस पे 0 पुट एक्सक्यूज मी पुट कर दें। 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, कटिंग हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। सो पॉइंट आपके पास आ जाएगा 6 एंड 0, ठीक है। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए आप यहाँ पे राइट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4, ठीक है। अब y की वैल्यू आपने x की पुट करनी है 0, y की वैल्यू चाहिए 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12।
ये वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 12। आपको y की वैल्यू चाहिए, 3 दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कटिंग हो जाएगी। सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। अब पॉइंट आपने जो राइट करने हैं वो पॉइंट आपके पास आ गए हैं, x की 0 y की 4, ठीक है। अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। अब हमने क्या करना है, लाइंस पे जो है इसको शेड करना है और उसकी लाइंस ड्रा करनी है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे। सो अब आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रा कर लेनी है इस तरह से। इस वे में हमने एक्स वाई प्लेन को ड्रा कर दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो पॉइंट्स आपके पास आए थे वो पॉइंट्स की जो है वो लाइंस ड्रा करनी है, ठीक है। इस तरह से आप ये राइट कर लेंगे, बना लेंगे। अब देखें पॉइंट्स क्या आए थे। फर्स्ट जो पॉइंट्स आपके पास 2 आए थे ना, फर्स्ट जो इक्वेशन आपने जिसको सॉल्व किया था जो कि 3 थी, उसमें एक आया था 3 0 और 0 -2। 3 0 का मीन है, एक्स की वैल्यू आपके पास 3 है, मीन पॉजिटिव, ये वाली 3 और 0 तो यहाँ पे y का है, तो ये आप जस्ट ये पॉइंट लगा लेंगे 3 का, ठीक है। 3 आ गया था और उसके बाद वैल्यू आपके पास y की जो आई थी वो आई थी -2। क्या वैल्यू आई थी, -2। सो y की -2 कहाँ पे होगी वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो लाइन के साथ इन पॉइंट्स को मिला देना है इस वे में, ठीक है। हम यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब आप इनके पॉइंट्स राइट कर दें, जो जो पॉइंट्स आए हैं। ये पॉइंट आपके पास बनेगा 3 और 0 और ये पॉइंट है आपके पास 0 और -2, ठीक है। अब ये लाइन कौन सी थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है ये। तो इक्वेशन वो थी आपके पास 2x - 3y इज इक्वल टू 6। 2x - 3y 2x इज इक्वल टू -3y इक्वल टू 6। ये आपने इस तरह से राइट कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट लाइन है वो ड्रा करनी है। उसके पॉइंट्स अब हम देखेंगे कि हमारे पास उसके क्या पॉइंट आए थे, ठीक है। एक पॉइंट आया था 6 0 और एक आया था 0 4, ठीक है। 6 0 का मीन है, एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आई है 6, ठीक है। ये आपके पास एक्स की वैल्यू 6, आप यहाँ पे पॉइंट लगा लें, इसको मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें, ठीक है। अब वाई की वैल्यू देखें आपके पास क्या आई थी, वाई की वैल्यू आई है 4। सो वाई की 4 कहाँ पे है, इस प्लेस पे है वाई की 4 यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लगा लेना है डॉट, मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे, ठीक है। हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप एरो बना लें, ठीक है। इनको नेम दे लें, ये क्या नेम है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास है 0 और 4 की, और ये वैल्यू जो है ये आई है आपके पास 6 और 0 की, ठीक है। अब ये लाइन कौन सी थी हमारे पास, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। आपने ये राइट कर देना, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है शेड करना। हमने इसको शेड करना है कि किस साइड पे हम शेड करें, ठीक है। शेड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ थी उनको चेक करेंगे कि वो ट्रू या फॉल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको शेड करेंगे, ठीक है। उनको ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन जो है उसको देख लेते हैं आपके पास क्या आती है। यहाँ पे हम इसको राइट कर लेते हैं, 2x एक्स की प्लेस पे 0 लगाएं, -3y वाई की प्लेस पे 0 लगाएं, लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी 0, 0 लेस देन इक्वल टू 6 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई है ट्रू, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो ले लेते हैं, यहाँ पे 2 × 0 + 3 × 0 लेस देन 12 इक्वल टू 12। ये वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 लेस देन इक्वल टू 12 होता है, बिल्कुल होता है। ये भी आपके पास स्टेटमेंट ट्रू आ गई है। जब आपके पास दोनों इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो ट्रू आ जाएं तो फिर आप क्या करते हैं, आप जो शेड करते हैं वो आपने ओरिजिन की तरफ करना होता है लाइंस को। ये वाली जो लाइन है इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे तो आप यहाँ पे शेड करेंगे, ठीक है। अब आपने पूरा नहीं करना, मीन दोनों का कंबाइन करना है। इस पॉइंट से लेके ना इस तरह से आप इसको शेड कर देंगे। ये वाला एरिया आपने इस तरह से इसका शेड कर दिया, ठीक है, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाना, ये जो लाइन आपकी सेकंड है उससे बाहर आप नहीं जाएंगे। इतना एरिया जो है वो आप शेड कर देंगे अपनी मर्जी से इस तरह से, ठीक है, इस वे में।
ये आपने शेड कर दिया इस लाइन के लिए। दूसरा भी ट्रू था, जब वो वाली वैल्यू ट्रू थी, इट्स मीन ये वाली जो लाइन है इसका जो आपने एरिया शेड करना है वो भी ओरिजिन की जानिब होगा। तो ये ओरिजिन है तो इसकी तरफ आप लेके आएंगे, तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे इस वे में, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाहर नहीं आप जाएंगे, इन दोनों लाइंस के बिटवीन में आपने जो है वो शेड करना है इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। सेम उसी मेथड से करने आपने जस्ट इक्वेशन लगा के अपनी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, एक लाइन ड्रा कर लेनी, दूसरी करनी, लास्ट पे आप क्या करेंगे, इनको शेड कर देंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आंसर आ गया है। इस तरह से आपने इसका जो है वो ग्राफ इस तरह से शो कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 2 है इसका। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एसोसिएटिव इक्वेशन राइट करनी है। 1 के लिए इसको 1 का नेम दे लें, इसको 2 का। एसोसिएटिव इक्वेशन का मीन है आपके पास जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको इक्वल में कन्वर्ट कर दें। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप 3 का नेम दे लें। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर लें, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने x को 0 पुट कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे पुट लेट कर सकते हैं या फिर आप इंटरसेप्ट की फॉर्म में भी इसको राइट कर सकते हैं, कि जिस तरह से हम राइट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3, ठीक है। 3 पे y की प्लेस पे 0 पुट करें, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अब इसका पॉइंट जो बनेगा वो यहाँ पे राइट कर लें, पॉइंट है x की वैल्यू 5, y की 0, ठीक है। अब आपने y इंटरसेप्ट के लिए चेक कर लेना। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3, ठीक है। अब x को 0 पुट करें, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपने पुट कर लिया, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई 5, इसके पॉइंट आपके पास आ जाएंगे 0 एंड 5, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं फर्स्ट लाइन के लिए। अब आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन लेनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट करेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, ठीक है। 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास आएगी माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। एसोसिएटेड का मीन है आपने इनइक्वालिटीज की प्लेस पे इक्वल लगा देना, ठीक है। हमने लगा दिया। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे राइट करेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट, इसको 4 का नेम दे लें, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4, ठीक है। 4 में आपने 0 को पुट करना है y की प्लेस पे, यहाँ पे माइनस 0 लगाएं, प्लस x इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1। तो पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 1, y की 0, ये वाला पॉइंट आ गया। अब हमने y के लिए चेक कर लेना। सो यहाँ पे राइट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट ये नहीं है ना आपके पास, यहाँ पे है पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4, ठीक है। अब x को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आया, इसको पॉजिटिव करना है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। सो ये पॉइंट आपके पास आ गया है 0 एंड माइनस 1, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए, हम यहाँ पे इनको सेपरेटली राइट भी कर सकते हैं, 0 एंड 5 फर्स्ट लाइन के लिए, और यहाँ पे वैल्यू आई थी 5 एंड 0, ठीक है। सेकंड लाइन के पॉइंट्स हमारे पास आए हैं 0 एंड माइनस 1, साथ में वैल्यू आई है 1 एंड 0, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ के ऊपर हमने पॉइंट्स जो है वो ड्रा करने हैं एक्स वाई प्लेन पे। तो आपने इस तरह से एक्स वाई प्लेन को ड्रा कर लेना है, ठीक है, इस वे में, ठीक है। इस तरह से एक्स वाई प्लेन को आप ड्रा कर लेंगे। अब देखिए पॉइंट आपने मार्क करने हैं, क्या पॉइंट आए हैं आपके पास। फर्स्ट लाइन के पॉइंट देखें 0 5 5 0, मीन y भी 5 है और x भी 5 आएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास x पॉजिटिव 5, ये आपके पास y की पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है। ये आगे पॉइंट्स दोनों को मार्क करके आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। हम इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस वे में।
यहाँ पे आपने एरो लाजमी लगाने हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स जो आए हैं वो राइट कर देते हैं। ये पॉइंट है आपके पास 5 0 और ये पॉइंट है आपके पास 0 5। अब ये लाइन कौन सी थी हमारे पास, वो राइट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकंड लाइन लेनी है। सेकंड लाइन चेक करें, उसके क्या पॉइंट थे आपके पास, 0 -1 और 1 और 0। यहाँ पे x की वैल्यू 1। अब देखें x की वैल्यू 1 कहाँ पे है, इस प्लेस पे है x की वैल्यू 1। ये पॉजिटिव लाइन है आपके पास, ये वाली जो राइट साइड पे होती है। राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो आपके पास x की होती है और इस साइड पे x की नेगेटिव होती है। ये पॉजिटिव हमने ले लिया। y की वैल्यू क्या है आपके पास, -1। y -1 ये नीचे वाली साइड पे होता है आपके पास, वर्टिकल लाइन जो नीचे को जा रही है -1। -1 कौन सा पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देना है। ठीक है, और इसको आप इस लाइन से थोड़ा आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरह से, इस वे में थोड़ा आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लें ऐसे। ठीक है, अब पॉइंट्स हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट आपके पास आया था 1 और 0 और ये पॉइंट है हमारे पास 0 और -1। अब ये लाइन कौन सी है आपके पास, इसको यहाँ पे इक्वेशन उसकी राइट कर दें, -y + x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो थी वैल्यूज़ हमने इस तरह से जो थी लाइन ड्रा कर ली है। अब आपने क्या करना है, अब हमने एरिया शेड करना है। अब एरिया शेड करने के लिए हमें चेक करनी पड़ेगी अपनी जो इनइक्वालिटीज थी उसमें x y को 0 लगाएंगे, चेक करेंगे वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। सो उसके लिए यहाँ पे देखें वैल्यू आपके पास दी गई है आपको जो x + y। ठीक है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। x भी 0 लगाएं, y भी 0, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 होता है बिल्कुल नहीं होता, ये फॉल्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 0 ग्रेटर नहीं होता 5 से। सेकंड को चेक कर लें, यहाँ पे वैल्यू आपने लगानी है तो ये वैल्यू आपके पास 0 ही आ जाएगी ना। -y -0 + 0 लेस दैन इक्वल टू 1, वैल्यू आ जाएगी 0 लेस दैन इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या वैल्यू आई है। सो यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये ट्रू आ गई है आपके पास, आप यहाँ पे राइट कर देंगे, ट्रू हो गई ये वाली। तो अब हमने क्या करना है, जो सेकंड लाइन आपके पास 1 और -1 के जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये ट्रू है, इट्स मीन ये आपने ओरिजिन की तरफ लेके जाने हैं इस तरह से। लेकिन जो दूसरी लाइन है वो हमारे पास यहाँ पे आई है फॉल्स। तो फॉल्स के लिए ये जो लाइन है इसको ओरिजिन से दूसरी तरफ आपने लेके जाना है, ओरिजिन से दूर। अब जब आप इसको ओरिजिन से दूर लेके जाएंगे, इन दोनों लाइंस के बिटवीन में आपने जो है वो एरिया शेड करना है। बिटवीन में एरिया देखें, इसका ओरिजिन की तरफ जो है वो ये सारा ही ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस वाली लाइन का, क्योंकि ये लाइन -1 और 1 पॉइंट्स जो थे वो ये वाली लाइन जो है वो आपके पास ट्रू आई है। ठीक है, उसके लिए फिर आपने यहाँ पे एरिया शेड कर लेना है जस्ट। ठीक है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, हम इतना एरिया शेड कर लेंगे। आप ये कह सकते हैं कि हम इस तरह से इसको शेड कर रहे हैं ओरिजिन से, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, ये देखें ना, ये ओरिजिन है, इस लाइन का इस तरफ करेंगे तो ये ओरिजिन की तरफ आपका शेड हो जाएगा। ठीक है, इस वे में तो ओरिजिन की तरफ शेड हो गया ये वाला एरिया। ठीक है, इससे बाहर आप उस तरफ देखे नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं अब करें क्योंकि हमने कंबाइन लेनी है दोनों लाइन। अब दूसरी लाइंस की स्टेटमेंट फॉल्स आई है, इट्स मीन ये वाली जो लाइन है इसका ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगा, ये ओरिजिन है, दूसरी तरफ इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे शेड होगा। तो ये कंबाइन एरिया है इनका जिसको हम शेड कर सकते हैं। तो आपने इसको इस तरह से शेड कर देना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे दरमियान वाली, ये वाला इतना एरिया आपका जो है वो आपने शेड कर देना है इस वे में। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि आपने इस तरह से एरिया शेड किया। ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये ट्रू थी, ट्रू का मीन है ओरिजिन की तरफ, तो ये पूरी लाइन थी ओरिजिन की तरफ, ये इस तरह होना था, हमने इस तरफ इसको शेड कर दिया। ठीक है, कंबाइन करना होता है दोनों का यहाँ पे, तो इसलिए आपने जस्ट इतना शेड किया। ये वाली लाइन इसने फॉल्स किया था, फॉल्स था, ओरिजिन ये है, इससे दूर मीन इस लाइन के दूसरी साइड पे आपने शेड करना था, तो हमने जस्ट इतना एरिया जो था वो शेड कर लिया। ये वाला एरिया आप शेड नहीं करेंगे। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। हमने एसोसिएटिव इक्वेशन राइट करनी है इसकी। आपने दोनों इनइक्वालिटी को 1 और 2 का नेम दे लेना है। जब एसोसिएटिव इक्वेशन राइट करनी है तो आपने इनइक्वालिटी की प्लेस पे इक्वल लगा देना होता है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3x + 7y इज इक्वल टू 21। इसको आप 3 का नेम दे लें। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे फॉर x
इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। जब आपने x की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू को यहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है। आप यहाँ पे राइट करेंगे 3x प्लस 7, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 21, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 21। आपको x की वैल्यू चाहिए, 3 को मूव कर लें, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, सो वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, सो पॉइंट आपके पास आ गए हैं 7 एंड 0। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। ठीक है, यहाँ पे अब आप 3 इंटू 0 प्लस 7y एंड 21 राइट करेंगे, ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। 7y इज इक्वल टू 21, y की वैल्यू चाहिए, 7 को मूव कर लें, दूसरी साइड पे जाएगा, सो डिवाइड हो जाएगा, 7 3 टाइम 21 होता है, सो वैल्यू आ गई 3। पॉइंट आपके पास आ जाएंगे 0 एंड 3। अब सेकंड लाइंस को देख लेंगे हम, आपके पास सेकंड इनइक्वालिटी कौन सी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट करेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2। ठीक है, 2 वाले की एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल 2 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल 2 लगा लें, x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए आप यहाँ पे राइट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, इसको 4 का नेम दे लें इन 4, y की प्लेस पे 0 लगाएं, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। वो पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू x की 2 है, y की 0 है। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो यहाँ पे राइट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4। ठीक है, अब x को 0 पुट कर लेना है, सो यहाँ पे आपने 0 लगा देना है, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2, और y की वैल्यू आप पॉजिटिव साइड में लेंगे तो ये उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -2 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया 0 एंड -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लाइंस राइट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास आए हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके वो आपके पास आए हैं 7 0 एंड 0 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आई है आपके पास 2 0 0 एंड -2, ये पॉइंट आए हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ये आपकी जो सेकंड सॉल्व की है उसके लिए आए हैं। अब हमने ग्राफ बना लेना है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन का, उसके ऊपर इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए आपने इस तरह से ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये वाली एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव की वैल्यू, ये वाली वाई पॉजिटिव की वैल्यू, और यहाँ पे आपने इस तरह से वाई नेगेटिव की वैल्यू लगा लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या आई है आपके पास 7 0 और 0 3, मीन एक्स की 7 वाई की 3, पॉजिटिव साइड पे एक्स की 7 वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे 7 है, आपने इसको मार्क कर लिया। वाई की यहाँ पे 3 आई है, तो ये वाई की पॉजिटिव वैल्यू 3 यहाँ पे आपने मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे इस वे में, इस तरह से। ठीक है, ये आपने ड्रा कर लेनी है, आपने यहाँ पे एरो लगा लेने हैं, और अब आप क्या करेंगे, अब पॉइंट जो हैं वो मार्क कर देंगे हम। ये पॉइंट देखें आपके पास क्या है, 7 और 0, वाई की 7, वाई की 0, एक्स की 7, ये पॉइंट आपके पास बन रहा है यहाँ पे 0 एंड 3। ठीक है, अब ये इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब आप सेकंड पॉइंट्स पे आ जाएं, जो सेकंड पॉइंट्स आए हैं सेकंड इक्वेशन के 2 0 0 एंड -2, 2 x की पॉजिटिव है और y की -2 है। ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव ये वाली, 2 यहाँ पे आ गया, y की नेगेटिव, ये वाली वैल्यूज़ हैं y की नेगेटिव वाली वैल्यू है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ठीक है, इसका -2 यहाँ पे आ गया, आपने पॉइंट मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, लाइन ड्रा कर देनी है, यहाँ पे एक इस तरह से हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस वे में। ठीक है, पॉइंट्स को अब हम नेम दे लें। ये कौन सा पॉइंट था आपके पास, ये पॉइंट था 2 और 0 का, और ये वाला जो पॉइंट आया था ये आपके पास आया था 0 एंड -2 का। ठीक है, अब ये लाइन देखें, इक्वेशन कौन सी थी, सेकंड इक्वेशन आपके पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आप राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आपने फिर क्या करना है, लास्ट पे हमने एरिया शेड करना है। तो एरिया शेड करने के लिए हमें अपनी स्टेटमेंट्स को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जो इनइक्वालिटीज़ आपको दी गई हैं उसमें एक्स वाई को 0 रख के हम चेक करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे x 0 और रखें, हम यहाँ पे रख लेते हैं 3, यहाँ पे 0 प्लस 7 इंटू 0, यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वैल्यू 0 हो जाएंगी, दोनों 0 ग्रेटर दैन इक्वल 21 होता है, बिल्कुल होता है। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ गई है ट्रू आपके पास। ठीक है, आप सेकंड को चेक कर लेते हैं। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 लेस दैन इक्वल टू 2। ये देखें 0 लेस दैन इक्वल टू 2 होता है नहीं, 0 ग्रेट जो है वो सॉरी यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गई है 0 ग्रेटर दैन 21। ठीक है, ये फॉल्स है, 0 ग्रेटर नहीं होता, ये वैल्यू आ गई है फॉल्स। ठीक है, ये देखें 0 लेस दैन 2 बिल्कुल ये ट्रू है ये आपके पास, तो यहाँ पे हम ट्रू राइट कर देते हैं। अब हमने एरिया शेड करना है। एरिया शेड करने के लिए चेक कर लें कि आपके पास 3 और 7 वाले पॉइंट्स जो हैं वो फॉल्स हैं। 3 और 7 के ये वाले पॉइंट्स हैं, ये फॉल्स हैं, इट्स मीन ये जो वैल्यू है ये वाले पॉइंट्स जो आपके पास फॉल्स आए हैं, फॉल्स का मीन है ये वाली जो लाइन है इस फॉल्स है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दूसरी तरफ आप इसको शेड करेंगे, आपने यहाँ पे इसको शेड कर देना है इस वे में। ठीक है, इस तरह से इस वे में आपने ये शेड कर देना, लाइन के इस तरफ नहीं लेके आना, थोड़ा सा भी नहीं लेके आना, ये बिल्कुल इस तरह से जो है वो आपका शेड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये लाइन आपकी फॉल्स थी, शेड हो गया। अब आ जाए दूसरे पॉइंट पे, वो ट्रू थी, ये वाली जो लाइन है ये आपकी ट्रू है। अब इसने ओरिजिन की तरफ जाना है इस लाइन ने। अब एरिया जस्ट वो वाला शेड करेंगे जो कि कंबाइन दोनों लाइंस का आएगा। ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस साइड पे आपने ये वाली कंबाइन इनका एरिया इसको ओरिजिन की तरफ लेके जाएं तो आप ये आए, क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन शेड नहीं है, ये इस तरफ शेड है, तो जस्ट आपने इतना एरिया इसका इस लाइन का जो है वो इस तरफ को शेड कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू है तो बात वही होगी कि ये जस्ट आपका जो है वो इतना एरिया ही शेड होगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला आपका एरिया जो है वो शेड हो जाएगा। आप इसको थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इस तरह से। ठीक है, इस वे में ये आप लाइन जो है वो थोड़ी एक्सटेंड करके तो इसको फिर भी कर सकते हैं शेड। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ये वाली जो आपके पास इक्वेशन थी ये ट्रू थी, ओरिजिन की तरफ जाना था, ये वाला सारा एरिया ये वाला शेड होना था, जस्ट हमने इतना शेड किया क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो जस्ट आपने उसके अंदर ही शेड करना होता है। ये वाली लाइन फॉल्स थी, ओरिजिन से दूर मीन इस तरफ सारा शेड होना था, हमने यहाँ पे शेड नहीं किया, जस्ट ये वाली लाइन जो दोनों का इंटरसेक्ट हो रहा था ना, ये पॉइंट यहाँ पे ये मिल रही थी लाइन, उसके इस तरफ करना था, तो आपने इस तरह से इसको शेड कर लिया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बहुत जो है वो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन चले जाते हैं, लेकिन मेथड वही है जो हमने क्वेश्चन प्रीवियस में यूज़ किया है। आपने जस्ट 2 लाइन्स लेनी है और सिंपल उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बस आपने स्टेटमेंट को चेक करना है, ट्रू फॉल्स है तो कंबाइन एरिया जस्ट आपने जो है वो शेड करना है इन क्वेश्चन का।